आज हम लोग अध्याय 12 विद्युत धारा भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 भाग पढ़ाकर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, बंद विद्युत परिपथ, खुला विद्युत परिपथ, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में विद्युत अवयवों को उनके वास्तविक ओरिजिनल पिक्चर्स के थ्रू दिखाएंगे, वास्तविक चित्रों के थ्रू दिखाएंगे तो उसे विद्युत परिपथ कहेंगे। लेकिन जब उन्हें संकेतों के द्वारा दिखाएंगे तो विद्युत परिपथ आरेख कहेंगे। विद्युत अवयव का मतलब घर में जितने भी मशीन हैं जो करंट से चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अवयव। हिंदी में, इंग्लिश में डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, हीटर, मोटर, इटीसी, यही सब है। ठीक है, विद्युत अवयव का मतलब ये सब यंत्र जो करंट के मदद से चलते हैं, डिवाइस, अप्लायंसेज। जब इन्हें ओरिजिनल पिक्चर के द्वारा दर्शाएंगे तो विद्युत परिपथ, जैसे बल्ब का ओरिजिनल पिक्चर है, सेल का ओरिजिनल पिक्चर है, और ये स्विच बटन दबाने वाला इन्वर्टर में होता है गोल सा, इसमें तार कहीं नहीं कटा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो यह है बंद विद्युत परिपथ, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन यहाँ तार कट गया है, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका नाम है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, खुला विद्युत परिपथ। विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है। आगे देखिए, बल्ब का संकेत, यह ओरिजिनल पिक्चर था, ये इसका संकेत है। सेल का संकेत, स्विच का संकेत। स्विच में अगर डॉट नहीं हो तो स्विच ऑफ, स्विच में अगर दिया हुआ है डॉट तो इसका मतलब स्विच ऑन। ये एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है ग्रीन कलर का, वो सिंबल आप याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें हम विद्युत अवयवों, मतलब मशीन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, डिवाइसेज, मशीन को उनके सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, संकेत के द्वारा। ओरिजिनल पिक्चर नहीं बनाएंगे, उनका संकेत बनाएंगे, जैसे बल्ब का, इस सब का, तो इन्हें कहेंगे हम विद्युत परिपथ आरेख। जैसे केमिस्ट्री में समझाया जाता है, हाइड्रोजन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H लिख दो, हाइड्रोजन हो गया। सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 लिख दो तो हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से यहाँ पर भी सिंबल के द्वारा यंत्रों को दिखा दीजिए तो कहलाएगा विद्युत परिपथ आरेख। हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा अध्याय में। ये कोई नहीं बनाता है, बनाने में समय लगता है और थोड़ा सा जटिल भी है, थोड़ा हार्ड भी है, ये आसान रहता है इसीलिए। तो आप संकेत वाला वो पेज याद कर लीजिएगा, वो बना हुआ है सिंबल उसमें बहुत सारा। लास्ट है हम लोग का विद्युत धारा की दिशा। करंट की, माने करंट का डायरेक्शन का बात हो रहा है, किधर होती है, तो प्लस से माइनस। विद्युत धारा किधर से जाता है, प्लस से माइनस। ये पहले का खोज था, ऐसा माना गया कि विद्युत धारा का दिशा किधर है, प्लस से माइनस। लेकिन बाद में जब नया खोज हुआ तो क्या पता चला कि नहीं, ओरिजिनली में यही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। विद्युत धारा का ओरिजिनल फ्लो ये है, करंट का ओरिजिनल डायरेक्शन यही है। लेकिन पहले से माना गया था तो इसलिए उसे भी रहने दिया गया, और हम लोग यही पढ़ते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो प्लस से माइनस। इसे कहते हैं विद्युत धारा का परंपरागत दिशा, या विद्युत धारा की परंपरागत दिशा, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये है आपको ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये माना गया है, हम लोग यही पढ़ते हैं। ये आपको अध्याय माने 12 विद्युत धारा का पहला पेज में लिखा हुआ मिलेगा, और ऐसे हम लोग इसे क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है, ये परंपरागत विद्युत धारा की दिशा है, माना गया है। वास्तविक ये है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग अब जो पढ़ेंगे विद्युत धारा में, वो मुख्य भाग होगा उसका। अभी तक तो जो भाग 3 तक पढ़े वो आधारभूत है या बेसिक था, जानना जरूरी था। अब इसके बाद विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, यही सब सीखेंगे आगे के वीडियो में। फिलहाल ये सब आपको देखना जरूरी है।
1 2 3 तीनों पार्ट, तब जाके आप सीख पाएंगे।